स्कूल। अच्छा, धात्विक एवं वैदिक। चालू तो नहीं किया, कर दीजिए चालू कर दीजिए। और ये माइक म्यूट कर दो। ये भी बंद हो गया यार, ये सब वीडियो मैं कैसे चलिए भाई शुरू करते हैं। जुड़ जाओ भाई, फटाक से जुड़ जाओ, सभी के सभी जुड़ जाओ थोड़ा कुछ। बस बच्चा, आप लोग की दुआ है तबीयत की। भाई आप लोग इतना प्यार दे रहे हो कि मेरी तबीयत को क्या हो सकता है, हैं? दीपक चौहान सर, आपकी तबीयत कैसी है? बस आप लोग की दुआ है बच्चा। जुड़ जाओ भाई, फटाक फटाक फटाफट। अरे यार आज तो कम ही लोग हैं, संडे था, आज तो होना चाहिए था। आज तो कम ही थे। दोस्त यारों को बुला दो यार, जो जो बेचारे जुड़े हैं और एप्लीकेशन में अभी तक नहीं आए हैं। अपने दोस्त यारों को बता दो, यदि जानते हैं, यदि एप्लीकेशन में ज्वाइन है तो। नहीं ज्वाइन है तो उनको ज्वाइन करा लो। सीधी सी बात है, सिंपल सी। कहाँ तक हुआ था भाई, एक बार मुझे मुझे कोई बता दे। और मैंने कहा था एप्लीकेशन को वो करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए, अपडेट करने के लिए कितने लोगों ने किया था बच्चा? बस अच्छा हूँ बच्चा। मैंने कहा था अपडेट करने के लिए, कितने लोगों ने अपडेट किया हुआ भाई? कितने लोगों ने अपडेट किया हुआ है? चलिए, कहाँ तक हुआ था हमारा? कहाँ तक कोई बता देगा? कोई बताएगा बच्चा, कहाँ तक हमने कराया था इसको? कोई बताएगा बच्चा, कहाँ तक हुआ था? यार ये काम क्यों नहीं कर रहा बेचारा?
चल भाई शुरू करते हैं। कहाँ तक हुआ था? फैराडे के नियम। अच्छा, फैराडे के दोनों नियम हो गए थे, दोनों नियम हो गए थे, तीसरा नियम बताना था ना। तीसरा नियम कौन सा एप्लीकेशन? अरे जिस जिस एप्लीकेशन, प्रीति कुमारी बच्चा, जिस एप्लीकेशन में आप लोग ज्वाइन हो उसी एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ चलो बच्चा, आज ये मुझे क्वेश्चन बताना था, किसी ने क्वेश्चन पूछा था, ये क्वेश्चन पूछा था कि एक इलेक्ट्रॉन पर, सॉरी, एक फैराडे में कितना आवेश होता है, यही पूछा गया था। एक फैराडे में, एक फैराडे, एक फैराडे, फैराडे में, एक फैराडे का मतलब होता है बच्चा 1 एफ। 1 एफ का मतलब 1 फैराडे में कितना, कितना आवेश, आवेश होता है, कितना आवेश होता है, यही बात पूछा गया था बच्चा। यही एक क्वेश्चन छूटा था, मैंने कहा था मैं इसका कल जवाब दूंगा। यही क्वेश्चन छूटा था, यही क्वेश्चन छूटा था बच्चा। हाँ 2 ला हो गए थे, तीसरे पे चलना है हमें। आकांक्षा यादव सर, क्लास स्टार्ट होती है तो नोटिफिकेशन क्यों नहीं आता है? फिर बच्चा आपने नोटिफिकेशन बंद किया होगा, आपने एप्लीकेशन में अपने नोटिफिकेशन बंद किया होगा। ऑल नोटिफिकेशन यदि आप लोग, कुछ लोग करते हैं जैसे कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के या फेसबुक जो है आपके, वो आपके लोग करते क्या, नोटिफिकेशन बंद कर दे बच्चा, नोटिफिकेशन बंद कर देते हैं। तो नोटिफिकेशन जैसे ही बंद करते हैं वैसे यदि वो ऑल नोटिफिकेशन बंद करते हैं तो गलती एक ही बात करते हैं, यदि नोटिफिकेशन बंद कर दे तो वो ऑल लगा देते हैं। ऑल का मतलब सारे ऐप से बंद हो जाते हैं, सारे ऐप के बंद हो जाते हैं, नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं। तो आप लोग उसको क्या करिएगा, ऑल पे ना करिएगा, पर्टिकुलर जिस एप्लीकेशन का करना है उस एप्लीकेशन को बंद करिएगा। तो आप इन्फो में जाके, ऐप इन्फो में जाके, इन्फो अपने मोबाइल के, मोबाइल में जैसे ही आप लोग, क्या होता है बच्चा, कुछ देर अपने जो आपका ऐप होता है उसको कुछ देर प्रेस करके रखे रहोगे मोबाइल पे, कुछ देर दबा के रखे रहोगे, तो वो क्या हो जाएगा, एक ऐप इन्फो अनइंस्टॉल या फिर ढेर सारी चीजें उसके बारे में देता है। तो आप ऐप इन्फो के ऊपर जाओगे, वहां पे देख लेना नोटिफिकेशन ऑन है या नहीं है। जी बिल्कुल, थोड़ा से बारिश होने की वजह से आवाज तो आ रही है ना, आवाज आ रही है बच्चा? ठीक है। वाइस कह रहा है, वाइस क्या दिक्कत है? ओमकार, क्या वाइस को दिक्कत है बच्चा? ठीक है, तो वहां पे तुम जाके सही कर लेना अपना, वहां पे नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, आपका आने लग जाएगा, क्योंकि सारे बच्चों का आता है, आपका नहीं आता तो आपने कुछ गड़बड़ी किया होगा। चलिए भाई, कल क्यों नहीं चली, कल क्यों नहीं चली, आपको इंफॉर्मेशन दे दिया गया था। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम। यहां पर देखते हैं बच्चा, एक स्टेटमेंट होता है, क्या होता है बच्चा, यदि एक फैराडे, एक फैराडे में बोला गया है, एक फैराडे, एक फैराडे, जो एक फैराडे होता है बच्चा, एक फैराडे हमेशा क्या होता है, नंबर, इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आवेश गुणे अवोगैड्रो संख्या होता है। क्या होता है बच्चा, इलेक्ट्रॉन का आवेश गुणे अवोगैड्रो संख्या होता है। ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट होता है बच्चा। ठीक है, ठीक है बच्चा, ये क्या होता है, स्टेटमेंट होता है कि इलेक्ट्रॉनों की, या इलेक्ट्रॉन का आवेश और उसमें उसके अवोगैड्रो संख्या के गुणनफल को हम एक फैराडे कहते हैं। क्या कहते हैं? एक फैराडे कहते हैं। ठीक है बच्चा, एक फैराडे कहते हैं, एक फैराडे कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन का आवेश अभी कल ही आप पीछे, आपने पिछले वाली क्लास में प्रूव किया था, कितना था, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम था, 10⁻⁻19 कुलाम है, ये आपने प्रूव किया हुआ है। एवोगैड्रो संख्या क्या बच्चा, एवोगैड्रो संख्या क्या होती है, 6.023 गुणे 10 के खाते 23 होता है। ये बात तो सबको क्लियर होगी, इतनी बात सबको क्लियर होगी, बस इन्हीं का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो बच्चा, आपका आ जाएगा, क्या होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 6.023 गुणे 2 भी 2 3 जो भी करना चाहो, 10 के आते 23 होता है। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा बच्चा 96,486 आता है,
486 आता है। ध्यान से गुणा कर लेना बच्चा, देखोगे 486 आता है आवेश, वह कुलाम आता है। क्या आता है? कुलाम आता है, कुलाम आता है। ठीक है, इतना आता है। अब ध्यान रखना, हम अपने अच्छे के लिए यानी कि याद करने के लिए, कैलकुलेशन को सही करने के लिए, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए साइंटिस्टों ने कहा कि भैया कैलकुलेशन को हमें इजी करना है तो एक काम कर लेते हैं। हम क्या करते हैं? एक काम कर लेते हैं। इनको हमने कह दिया कि लेट अस सपोज दैट दिस इज इक्वल क्या होगा? 96,500 गुलाम। ठीक है बच्चा, ये बात हम अपने आप को इजी करने के लिए, हमारी कैलकुलेशन अच्छी हो जाए, इजी हो जाए, हम इस चीज को बताने के लिए हमने क्या किया बच्चा? हमने इसको मान लिया 96,500, लेकिन एक्चुअल में 96,486 ही आता है। तो कभी आपसे ये पूछ दिया, कभी आपसे ये बात जानते रहना, बोल देगा 1 फैराडे में कितना आवेश होता है, 1 फैराडे में कितना आवेश होता है। मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं, 1 फैराडे इक्वल टू हाउ मच कुलाम, ये बात आती है। तो अब मैं ऑप्शन देता हूं बच्चा। पहला ऑप्शन 96,000। दूसरा ऑप्शन मैं देता हूं 96,486। तीसरा देता हूं 96,500 गुलाम। चौथा देता हूं नन ऑफ दीज। क्या होगा? जरा बताइए मुझे, क्या होगा? कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? जरा जवाब दे दीजिए बच्चा, मुझे जवाब दे दीजिए, इसका कौन सा सही होगा? फटाक से जवाब दे दे भाई, फटाक से जवाब दे दे भाई, जवाब तो दे दो बच्चा, जवाब तो दे दो बच्चा। कौन सही होगा ये बात मुझे बता दो। फटाफट रिप्लाई आनी चाहिए। ये बात मुझे फटाक से बता दो बच्चा। प्रियंका कह रही है सी होगा, और रोशनी साहू कह रही है सी होगा, ओमकार कह रहा सी, सुमित कह रहा बी, और सत्यम कह रहा है 2, सुमित आकांक्षा बी, सौरभ 2, और शिवा पांडे कह रहा है 96,500। कोई 2 बता रहा है, कोई 3 बता रहा है, कोई 3 बता रहा है, कोई 2 बता रहा है। चलो बच्चा, तो मैं क्लियर कर देता हूं। ऑप्शन हमारा दिस इज द सेकेंड। हम हमेशा मोर करेक्ट की तरफ चलते हैं। मोर करेक्ट का मतलब बच्चा जो ज्यादा सही हो। तो एक्चुअल वैल्यू जो हम आती है 96,486 ही होती है। वो तो हमने कैलकुलेशन के लिए क्या बनाया था? हमने अपने कैलकुलेशन के लिए 96,500 बनाया है, लेकिन एक्चुअल में वो 96,400 ही होता है। हमने तो सिर्फ अपने सपोज किया है, लेकिन यदि कहीं उसके बीच में एक्चुअल वैल्यू दे दिया जाए तो हम एक्चुअल के ऊपर ही जाएंगे। यदि ये ना देता कुछ और देता, तब जाके हम 96,500 मारते। 96,500 कब मारते? जब ये वाली संख्या ना दिखती, तब जाके हम ये मारते। यदि ये संख्या दिख गई तो हम इसको ना देके हम इसको देखेंगे। बात समझे? इतनी बात सबको क्लियर है? पीडीएफ मिलता है रे भाई, पीडीएफ मिलता है रे बच्चा, पीडीएफ मिलता है, डोंट वरी, पीडीएफ मिलता है, सारा पीडीएफ मिलता रहता है आप लोग को। चलते हैं बच्चा, वीडियो फंस गई। चल बच्चा कोई दिक्कत नहीं, वीडियो अब रिफ्रेश हो जाएगा, कुछ देर में हो जाएगा, सही हो जाएगा। इतनी बात सबको पता है। अब दूसरी बात बच्चा, दूसरी बात आते हैं, दूसरी तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा देखते हैं। अब अपने टॉपिक पे आते हैं। तीसरा नियम, फैराडे का तृतीय नियम। अभी आपने हमेशा 2 ही नियम पढ़ा था, अब मैं फैराडे का तृतीय नियम भी बताऊंगा। फैराडे का तृतीय नियम या तीसरा नियम,
अभी तो कितनों को ये भी नहीं पता होगा कि फैराडे के 3 नियम भी होते हैं, है ना। कितने लोग को तो ये भी, अच्छा 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 अच्छा। आपका सर, व्हाट इज दिस सौरभ, व्हाट इज दिस, क्या दिखाई नहीं दे रहा है। 1 मिनट, ओ ये क्या हो रहा है, 1 मिनट मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, डोंट वरी डोंट वरी। आवाजें आ रही है बच्चा, आवाजें एक बार क्लियर है, वॉइस क्लियर, एक बार मैं देख रहा हूँ उसको, 1 मिनट 1 मिनट डोंट वरी। एक मिनट, 1 मिनट मैं देख रहा हूँ, देख रहा हूँ, मैं भी देख रहा हूँ, मैं वीडियो इधर है और मेरा सर इधर है, अलग अलग दोनों। वो एक्चुअल प्रॉब्लम है, 1 मिनट, मेरा सर देख रहे हैं धड़ से अलग है, वो सही कह रहा है सर। 1 मिनट बच्चा, 1 मिनट वेट करो, थोड़ा कुछ होगा, ग्लिच होगा, थोड़ा बहुत इरर इरर होगा, मैं सही करता हूँ। हाँ हाँ वॉइस आ रही है, मैं भी देख रहा हूँ, वॉइस आ रही है बच्चा, डोंट वरी डोंट वरी।
हेलो। चलो बच्चा, सही हो गया, फाइनली सही हुआ, फाइनली हम लोग सही हो गए। अब वॉइस भी आ रही है, दिखने लगा कोमल। चलो शुरू करते हैं, शुरू करते बच्चा, शुरू करते हैं। तो यदि बच्चा हमारा पदार्थ, गैसीय पदार्थ के लिए ये तीसरा नियम काम करता है। फैराडे का जो तीसरी नियम है, तीसरा नियम बच्चा अपघटन के लिए, फैराडे ने अपघटन के लिए दिया था। ये विद्युत, गैसीय विद्युत के लिए दिया था। किसके लिए? गैसीय विद्युत अपघट्य के लिए दिया हुआ है। ठीक है, ये गैसीय विद्युत अपघट्य के लिए, गैसीय, क्या लिखेगा भाई? गैसीय गैसीय विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य के लिए यह नियम लागू होता है, लागू होता है। ध्यान रखना, किसके लिए? गैसीय विद्युत अपघट्य के लिए बच्चा। गैसीय विद्युत अपघट्य उनके लिए लागू होता है। अदरवाइज यदि वो गैसीय होगा और विद्युत अपघट्य नहीं होगा तो भी हम नियम लागू नहीं करेंगे, तब भी नियम लागू नहीं करेंगे। जैसे मैं ऑक्सीजन गैस के लिए नियम पूछ दूं, ये नियम लगेगा? तो कहोगे नहीं, क्योंकि ये ऑक्सीजन जो होता है ये अनअपघट्य है, अपघट्य होना चाहिए। विद्युत अपघट्य जैसे मैं पूछूं NH3 के लिए लागू होगा, गैसीय अवस्था में होता बच्चा। यदि गैसीय अवस्था में है तब, लिक्विड बना दोगे तो बात नहीं करेंगे, गैसीय अवस्था में तब की बात करेगा। यदि मैं पूछूं HCl गैस के लिए लागू करेगा, हाँ विलयन के लिए तो लागू करता है वो पिछला वाला, लेकिन ये गैस के लिए भी लागू कर सकता है यदि गैसीय अवस्था में है तब। ठीक है, गैसीय अवस्था में होगा तब। ठीक है बच्चा, अब आ जाते हैं बच्चा तृतीय नियम। ये नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है बच्चा, ये कुछ नहीं कहता है, ये कहता है V = V0, क्योंकि वो वाला नियम क्या होता था बच्चा? क्या हो जाएगा? V × V0 IT/IT। वहां पर क्या था बच्चा? W = ZIT था। यहां पर Z की जगह पे क्या है? V0 है, IT हो जाएगा अपान 96,500 हो जाएगा। ये नियम हमारा बन जाता है, ये नियम बन जाता है। बस मैं बता दूं यहां पर क्या, कौन सी चीजें क्या हैं। भी जो है बच्चा वो गैसीय विद्युत अपघट्य के निक्षेपित होने की मात्रा है। ये गैस के निक्षेपित होने का या निक्षेपित होने का आयतन है। क्या बच्चा? मात्रा तो नहीं कहेंगे, यहाँ पर भी आयतन है तो लिखेंगे V हमारा क्या है बच्चा? हमारा V जो है बच्चा वो है क्या बच्चा? हमारा V जो बच्चा है वो गैसीय निक्षेपित गैसीय आयतन है। निक्षेपित या जमा गैस का आयतन, इतनी बात क्लियर है बच्चा? इतनी बात क्लियर है। और V0 जो हमारा है बच्चा, V0 जो बच्चा हमारा वो तुल्यांकी आयतन है। क्या बच्चा? तुल्यांकी आयतन है। ठीक है, ये बच्चा हमारा तीनों नियम रिवीजन करा दो। अरे यार, रिवीजन वीडियो में तो यही एक अच्छा काम है कि जब चाहो तब रिवीजन देख ले भाई। कह रहा है तीनों नियम रिवीजन कर लो। अरे बच्चा जब चाहेगा वीडियो, अभी क्लास खत्म होगी, तू जाएगा फिर से वीडियो वहां पे बंद करके फिर से पीछे वाले वीडियो चालू कर देगा, वहां पे फिर तेरा रिवीजन होगा। मैं रिवीजन कराऊंगा, हर क्लास में रिवीजन कराऊंगा तो बच्चा लेट हो जाएगा। बात को समझा कर यार। V0 जो बच्चा हमारा है, V0 जो हमारा बच्चा है वो है ये जो हमारा तुल्यांकी आयतन है, तुल्यांकी आयतन। ठीक है बच्चा, और हमारा I तो जानते ही हो, I हो हमारा विद्युत धारा है, विद्युत धारा। और T जो है धारा को प्रवाहित करने में लगा समय।
समय है, यानी कि धारा को प्रवाहित करने में लगा समय बात समझ में आई बच्चा? बात समझ में आई? आ सकते हैं सौरभ यादव, आ सकता है बच्चा। तो मैं पढ़ा रहा हूं तो न्यूमेरिकल आते होंगे तभी तो पढ़ा रहा हूं बच्चा। ठीक है बच्चा, इतना इंटरनेट नहीं होता है तो मैं बार बार करूंगा तो कोर्स भी खत्म नहीं हो पाएगा गधों, कोर्स भी नहीं खत्म हो पाएगा। कोर्स भी तो खत्म करना तेरा, पढ़ना आगे भी पढ़ना है क्या? विद्युत अपघट में पीएचडी करना है तुझे? चाहेगा तो मैं पूरे साल 2 साल पूरे इसी विद्युत अपघट इसी फैराडे के नियम पे ही बताता रह जाऊं, पूरे साल फैराडे के नियम में रिसर्च कराने लग जाऊं। तो रिसर्च थोड़ी नहीं करना है, तुझे भी बोर हो जाएगा, तू भी रिसर्च करते करते बोर हो जाएगा बच्चा। तो आगे बढ़ते हैं, इतनी बात सबको क्लियर है? इतनी बात क्लियर है तो हम थोड़े से धात्विक तथा अधात्विक विद्युत अपघटनी चालक की तरफ चलते हैं, क्योंकि यहां पर हम अपघटन का नियम तो पढ़ लिया। अपघटन के 3 नियम थे। अपघटन के कितने नियम बच्चा? 3 नियम। कौन कौन से? फैराडे ने दिया था। कौन कौन से? पहला नियम, दूसरा नियम और ये तीसरा नियम। तीसरा जो नियम था हमारा वो गैसीय विद्युत अपघट्य के लिए लागू होता है। इतनी बात सबको क्लियर हो गई है? इतनी बात क्लियर हो गई है तो मैं नेक्स्ट पे चलता हूं बच्चा। नेक्स्ट मैं अपना पीडीएफ लगा देता हूं तुझे, क्योंकि थोड़े से थ्योरी है, कुछ थ्योरी को भी समझना है। जो काम की थ्योरी होगी बच्चा हम उसे समझेंगे, बाकी को तो देखना ही पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। थोड़ी सी थ्योरी के लिए रुक जाना, थोड़ा सी देर। ये तो पढ़ लिया था आपने, ये सब पढ़ लिया था। जो पढ़ लिए हो मैं उन पे फोकस नहीं करूंगा, उनको मैं डिलीट कर देता हूं बच्चा। ये आपने पढ़ लिया है, ये नहीं पढ़ा होगा। ये भी पढ़ लिया आपने, ये भी। जो आपने बच्चा पढ़ लिया है मैं उनको नहीं करता हूं भैया। मैं पीडीएफ दे दूंगा इसका, डोंट वरी, मैं पीडीएफ दे दूंगा भाई। पीडीएफ एक अपलोड हो जाएगी इसका। हाँ बस रुक जा। चलो भाई, हाँ इतना हटाते हैं। अब आ जाते हैं धात्विक तथा विद्युत अपघटनीय चालक। क्योंकि बच्चा ये विद्युत धारा जो बहती है सर, इन तीनों नियम के किसी दूसरे नियम से भी जाना जाता है क्या? अरे आकांक्षा बच्चा, नहीं जाना जाता तभी तो नहीं बता रहा हूं। जाना जाता तो मैं बताता ना यार, जब बताता ना, जाना जाता तो मैं बताता ना भाई। क्यों टेंशन ले रहा है? कहाँ कहाँ मिलेगा? अरे जहां भी वीडियो देखता है उसी के जस्ट बगल में होता है। जहां तू वीडियो देखता है बच्चा उसी के जस्ट बगल में तेरा ये पीडीएफ अपलोड होती है। आज मैं चेक कर लूंगा, अपलोड नहीं होगी तो मैं करा दूंगा, पूरा अपलोड कर दूंगा। जैसे कि धात्विक तथा विद्युत अपघटनीय चालक। पहले हम बात करते हैं यानी सभी पदार्थ धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं। ऐसे पदार्थ बच्चा, तू समझता है ये बात कि सभी पदार्थ जो होते हैं वो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं कराते हैं, ये तो सभी को पता है। क्योंकि जो पदार्थ क्या करेंगे, जो विद्युत धारा का प्रवाह कराएंगे बच्चा, जो कराएंगे इसे धात्विक बोलेंगे। राजकेश कैसे पहचाने गैस है? अरे तुझे ये तो पहचानना पड़ेगा ना। अब तू ये मुझसे पूछेगा कैसे पहचाने कि पानी है, ये तो जन्मजात, ये तो हमें इतना तो पढ़ना पड़ेगा यार। कैसे पहचाने? अरे तू महसूस करेगा कि वो गैस है, उसके बारे में पढ़ा होगा कि ये गैस है, या फिर वो लिखा होगा वो गैस है, तब ना तू पहचानेगा। यार क्या सिली सिला एकदम स्टूपिड टाइप का क्वेश्चन तुम लोग पूछते हो यार। कुलदीप कुशवाहा, तेरा डाउट या तू लोग ने फालतू के डाउट पढ़ते हैं, मैं पढ़ाऊंगा बिल्कुल नहीं। पूरा टाइम पर इसी में डाउट में तुम लोग को पता है सर ये नहीं चल रहा है, मेरा वो नहीं चल रहा है। कितनी दफा, ये एक बार नहीं बोलूंगा। अब पढ़ो तुम लोग।
इतनी बार बोलें कि फालतू के डाउट मुझे मैसेज कर लिया करो या लास्ट में पूछा करो तुम लोग कमेंट में। मैं बार बार कहता हूं जब क्लास खत्म होती है तो जो डाउट पूछना वो पूछ लिया करो। तो मैं छोड़ के डाउट पढ़ाऊं? क्लास खत्म करूं, पढ़ाऊं, या फिर तुम लोग की ये फालतू के क्वेश्चन का जवाब देता रहूं यार? क्लियर कर लो ये बात, क्योंकि ये ऐसे ना सीयूटी नहीं निकलती है। कुलदीप कुशवाहा, इसे तो एक मिनट इसे तो 1 मिनट यार, ये जाएगा कहां से? सर जी, 1 मिनट। एक लड़का है, इसको तो पहले ब्लॉक मारिए। ये कुलदीप कुशवाहा। कहाँ? यहाँ यहाँ ये फालतू फालतू के आ जाते हैं, पढ़ाई तो करते नहीं है, फालतू के डाउट पूछते हैं कि सर मेरा ये वीडियो नहीं चल रहा है, मेरा ये नहीं चल रहा है, मेरा वो नहीं चल रहा है। मैंने कहा है कि उसके लिए अलग से फोन रखा गया है, तुम लोग आके डाउट पूछ लिया करो। अब मैंने मैसेज करने के लिए तरीका भी बता दिया, मुझे डायरेक्टली कर दो मैसेज, जो भी तुम्हें दिक्कत रहती है, या फिर मैं पढ़ाऊं या तुम लोग के फालतू के मैसेज करता रहूं, देता रहूं। भाई ये फालतू के मैसेज के या फिर फालतू के जवाब पूछने हैं तो आपके लिए मैंने आपको डायरेक्टली पीछे का चीज दिया हुआ है। यदि आप फालतू फालतू का पढ़ोगे तो भाई आप लोग क्लासेस नहीं कर पाओगे ना। 1-1.5 महीने में आपके पूरे कोर्स खत्म करने हैं और कोर्स खत्म नहीं हो पाएगा, सोचो। तो ये फालतू के क्वेश्चन, स्टूपिड टाइप के क्वेश्चन पूछोगे ना तो कभी भी कोर्स खत्म नहीं हो पाएगा। मैं बार बार इस बात का बताता रहता हूँ, और तुम लोग पूरी आधे घंटे तो मुझे ये फालतू के क्वेश्चन के जवाब देने पड़ जाते हैं। ये अब ऐसा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, इसके लिए मैंने आपको मैसेज दिया हुआ बकायदा, न मैसेज करने के लिए मैंने खुद दिया हुआ अपना, अब मैं सबको रिप्लाई करता हूं। बेकार के तुम लोग क्वेश्चन पूछते हो एकदम बिल्कुल। आगे से इस बात का ध्यान रखना, वरना मैं ब्लॉक मार दूंगा, दिमाग बिल्कुल खराब है। मैं यहां पर सब लोग लग कर सोच रहे हैं तुम लोग की सीवीटी निकले, तुम लोग की सीवीटी निकले। जितना तुम लोग को टेंशन है उतना उससे ज्यादा हम लोग को टेंशन है तुम लोग को किसी तरीके से निकल जाए। चलो, बोला गया है, देख भाई, सभी पदार्थ सभी पदार्थ देखो भाई, सीधी सी बात है, सारे जितने पदार्थ हैं वो सभी सभी चालक तो नहीं हो सकते। विद्युत धारा सभी के अंदर नहीं बह सकती है। विद्युत धारा तो ऐसी है नहीं कि कोई आया उठा के लेके चला गया, किसी के अंदर भी बहने लग गई, ऐसा तो होता नहीं है। जैसे मैं एक लकड़ी दे देता हूं तो लकड़ी के अंदर देखते हो बच्चा आप कि विद्युत धारा बहती नहीं है, लेकिन आप लोहा दे दो तो विद्युत धारा बह रही है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बात है उसके अंदर, कुछ ना कुछ बात है उसके अंदर, ठीक है। यानी कि लकड़ी के अंदर कुछ ऐसी बात थी जिसके अंदर विद्युत धारा नहीं बह रही थी, और क्या कहते हैं, लोहे के अंदर ऐसी कुछ है जिसके अंदर विद्युत धारा बह रही है। तो एक बात ध्यान रखना, जिसके बाद देखो दो तरीके से आपने फिजिक्स में बात पढ़ी होगी, यदि आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी तो फिजिक्स कहता है या सॉलिड कहता है। यदि सॉलिड में विद्युत धारा देखना है तो सॉलिड में हमेशा, ठोस में बच्चा, सॉलिड में बच्चा हमेशा मुक्त इलेक्ट्रॉन से बहता है। किससे? मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से बहता है, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से बहता है। दूसरी बात, यदि तुझे सोल्यूशन में देखना है, तुझे कहां देखना है भाई? सोल्यूशन में देखना है। सोल्यूशन में हमेशा बच्चा मुक्त आयन कह ले भाई, आयन कह ले या आवेश कह ले, यानी जो मुक्त होना चाहिए, वो किसी से जुड़ना नहीं चाहिए, वो अकेला होना चाहिए, तभी विद्युत धारा बह जाएगी, तभी बह पाएगी। हमेशा सॉलिड में मुक्त इलेक्ट्रॉन देखते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं बच्चा फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं,
फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन सॉलिड में होगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, सॉलिड में होगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन, यदि सोल्यूशन की बात करोगे तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात करोगे। किसके बाद? मुक्त आयन क्या मुक्त आवेश की बात करोगे सोल्यूशन के अंदर। तो यहां पे हम सोल्यूशन का ही देखेंगे मैक्सिमम, हमें विद्युत धारा जो देखनी है वो मैक्सिमम सोल्यूशन की देखनी है। किसकी देखनी है? सोल्यूशन की, क्योंकि हम विद्युत धारा हमेशा क्या करते हैं, किसी पदार्थ को मिला के बैटरी बनाते हैं तो उसमें लिक्विड भरी होती है, तो लिक्विड का हमेशा देखना, हमें लिक्विड का देखना है, सोल्यूशन का देखना है। ये बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना, दो ही चीज। तो लकड़ी के अंदर ये भी चीज, यदि जो इस दोनों को फॉलो कर रहा है, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाते हैं। जैसे इसके मान के चलो ये लोहा है, ये सॉलिड है, तो इसके अंदर यदि विद्युत धारा बह रही है तो समझ जाना कि मुक्त इलेक्ट्रॉन हमेशा बच्चा इस सिरे से, यदि इस सिरे पे जा रहे हैं, इस सिरे से इस सिरे पे जा रहे हैं, तो जो विद्युत धारा होगी इसकी उल्टा इधर से इधर जाएगी, इस सिरे से इस सिरे पे जाएगी। यदि इलेक्ट्रॉन इधर से निकल के इधर जाते हैं तो समझ जाना विद्युत धारा इधर से इधर जाएंगे। इसका मतलब यदि हम वायर इधर से फ्लो अप करा के उधर लेके जा रहे हैं तो श्योर सी बात है उधर से इलेक्ट्रॉन इधर आते होंगे, उधर से इलेक्ट्रॉन इधर आते होंगे, हमेशा अपोजिट काम करते हैं। ठीक है, हमेशा अपोजिट काम करते हैं, तो ध्यान रखना। तो इसका मतलब हम बच्चा जो विद्युत धारा को प्रवाहित करता है उससे हम क्या कहते हैं? सुचालक कहते हैं। जो विद्युत धारा का प्रवाह कर देता है उससे हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं, सुचालक कहते हैं। ठीक है, और जो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करता है उसे कुचालक कहते हैं, इंसुलेटर, अंग्रेजी में इंसुलेटर कहते हैं। और इसको अंग्रेजी में कंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडक्टर, कंडक्टर कहते हैं। बात समझ में आई? इतनी बात सबको क्लियर है? इतनी बात सबको क्लियर है? अब कंडक्टर है बच्चा, कंडक्टर हमेशा चालक बच्चा, चालक का मतलब कंडक्टर जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, दो प्रकार से होते हैं। इनको दो तरीके से बांटा गया है, एक धात्विक, एक विद्युत अपघटनीय। अभी जो मैंने बताया सॉलिड होगा तो धात्विक बोलेंगे और सोल्यूशन होगा तो विद्युत अपघटनीय बोला जाएगा। क्या होगा बच्चा? सॉलिड होगा, सॉलिड होगा तो क्या होगा बच्चा? धात्विक होगा। और विद्युत अपघटनीय कब होगा? ध्यान रखना, मैं यहीं पे लिख देता हूं। विद्युत अपघटनीय कब हम इस्तेमाल करेंगे? सॉलिड हो, सॉरी सोल्यूशन में हो। कैसा बच्चा? सोल्यूशन में हो, सोल्यूशन में हो या फिर गैसीय स्टेट में हो, तब हम इसका विद्युत अपघटनीय चालक में देखते हैं। और धात्विक का मतलब हमेशा सॉलिड में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? यदि सॉलिड में विद्युत धारा के देख रहे हो तो हमेशा देखना धात्विक चालक बोलोगे। क्या बोलोगे? धात्विक चालक बोलोगे। ठीक है, धात्विक चालक बोलोगे। और ये विद्युत अपघटनीय चालक का बोलोगे। सोल्यूशन की बात करोगे, सोल्यूशन में विद्युत धारा, जैसे नमक का पानी घोल दिया आपने, नमक का पानी आपने घोल दिया, नमक का पानी घोल दिया, नमक के पानी में यदि विद्युत धारा इस सिरे से, एक रॉड यहां पे लगा दिया मैंने, एक रॉड यहां पे लगा दिया। अब इनको मैंने क्या कर दिया बच्चा? बैटरी से जोड़ दिया। अब ये विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। एक बात बताओ, यहां पे मैंने क्या भर दिया? एक आप लोग इसका एक्सपेरिमेंट घर पे कर सकते हो, घर पे इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। एक बात बताओ, ये दोनों वायर एक दूसरे से तो जुड़े नहीं है, ये प्लस है और ये माइनस है, ये एक दूसरे से जुड़े तो है नहीं कि विद्युत धारा प्रवाहित कर दे, विद्युत धारा प्रवाहित कर दे। तो इसका मतलब पहले इसके अंदर पानी लगा देना बच्चा। क्या लगा देना? पानी, पानी लगा देना। और इसके यहां से एक वायर निकाल देना बच्चा, एक वायर निकाल देना, एक वायर इधर निकाल देना, एक वायर इधर। इसको क्या करना बच्चा? एक बल्ब से, एक बल्ब से, एक बल्ब से बच्चा क्या करना? इसको जोड़ देना। एक बल्ब से, एक बल्ब से इसको बच्चा जोड़ देना। जैसे इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, जैसे विद्युत धारा ऑन करोगे, पानी भरा होगा तो ये बल्ब नहीं जलेगा, ये बल्ब नहीं जलेगा। ये एक्सपेरिमेंट आपको कभी मैं करके दिखा दूंगा। वैसे अभी कुछ है नहीं, मैं अभी ऐसा कुछ सिस्टम बनाया नहीं हूं। यदि कभी एक्सपेरिमेंट का शुरू करूंगा तो मैं दिखाऊंगा इस बात का। ठीक है, तो ये बल्ब नहीं जलेगा। यदि मैं पानी को बच्चा, यदि मैं पानी को, यदि मैं बच्चा पानी को हटाकर नमक घोल देता हूं, पानी कह लूं, पानी प्लस में नमक, नमक क्या होता है? विद्युत अपघट्य है, अपघट्य बच्चा, अपघट्य है। तो ये पानी में जाके अपने आयनों में टूटेगा। जैसे ही आयन में टूटा तो Na+ बनेगा और Cl- बनेगा। तो क्या करेगा? इसके अंदर देखो मुक्त आयन हो गए कि नहीं, मुक्त आयन हुए कि नहीं, मुक्त आयन हुए कि नहीं। ठीक है बच्चा, इसके अंदर क्या हुए? मुक्त आयन हुए कि नहीं। ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ। अब ये एक दूसरे से नहीं है जब तक NaCl बाहर होता है। एक बात ध्यान रखना, NaCl यदि सॉलिड होगा तो ये विद्युत का कुचालक होगा। ये क्या होगा बच्चा? कुचालक होता है, कुचालक,
कुचालक होता है। ध्यान रखना, यदि मैं NaCl को क्या कर देता हूं, किसी भी विद्युत अभिघट्य को एक नोट पॉइंट करके लिख लेना, एक नोट पॉइंट करके लिख लेना बच्चा, नोट पॉइंट, नोट पॉइंट। इसका मतलब यदि ये लिक्विड फॉर्म में होगा यानी सोल्यूशन फॉर्म में होगा, जिसे हम इक्वस कहते हैं बच्चा, इक्वस कहते हैं, इक्वस। इक्वस का मतलब पानी घोला गया है, तो इसे क्या कहेंगे, सुचालक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सुचालक, सुचालक बोलेंगे। ध्यान रखना, एक इसी आधार पे एक नोट पॉइंट करके लिख लेना, कोई विद्युत अपघट्य, विद्युत या ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था, अवस्था में विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य, अपघट्य विद्युत के, विद्युत के, विद्युत के, विद्युत के कुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं। ठीक है। और दूसरी बात, दूसरी बात ध्यान रखना, दूसरी बात ध्यान रखना, इसी में पहली बात हुई, दूसरी बात ध्यान रखना। यदि मैं कह दूं गलित अवस्था, गलित अवस्था, अवस्था या सॉल्यूशन यानी कि विलयन, विलयन में, विलयन में विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य, अपघट्य क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, सुचालक, सुचालक होते हैं, होते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर बच्चा। बाद में देख लेना आकांक्षा, बाद में देख लेना, बाद में। यदि वीडियो सही नहीं चल रहा तो सर इसका मतलब नेट प्रॉब्लम होगी आपकी, और इसको बाद में देख लेना आप। ठीक है, और डाउट जो रहेंगे वो बाद में मेरे से पूछ लेना। ठीक है बच्चा, जो भी डाउट रहते हैं आप बाद में मेरे से आके पूछ लेना। ठीक है, मतलब आगे क्या वो पूछ लूंगा। अब डाउट को ही सही करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपका डाउट जो हो बच्चा वो लाइव एक दूसरे से, लाइव इंटरेक्ट होकर एक दूसरे से हम लोग क्या करें, बातचीत करके आपके डाउट को सॉल्व करें। आप मैं सामने से आप क्या करोगे, मेरे से डाउट पूछोगे वीडियो कॉलिंग पे, और वीडियो कॉलिंग पे आप क्या करोगे, वीडियो कॉलिंग पे आप क्या करोगे, मेरे से डाउट पूछोगे, मैं यहाँ से डायरेक्टली आपको क्या करूंगा, जवाब दूंगा। इसी पे हम लोग काम कर रहे हैं कि जल्दी से ये चीजें ठीक हो जाएं और आपका क्या हो जाए, ये चीजें ठीक हो जाए और आपको मिल जाए, ये बात होती है। ठीक है, इसीलिए काम कर रहे हैं। तब तक फालतू का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अरे क्वेश्चन इसके लिए बताया जाएगा, सारा डाउट लूंगा मैं। एक दिन ऐसा एक क्लास लेके आऊंगा, छोटा सा एक क्लास लेके आऊंगा, जो भी प्रॉब्लम्स आके आते हैं वो बना के रखना, वो प्रॉब्लम्स मैं दे दूंगा आपको, सारे सोल्यूशन दूंगा मैं। 10-15 मिनट 20 मिनट का एक ऐसा लेके आऊंगा, या फिर मैं कहो तो अभी इसी के बाद मैं एक प्रॉब्लम डाउट लेके आता हूं जो आपके एप्लीकेशन से या फलाना ढिमकाना जिससे भी रिलेटेड है, वो मेरे से पूछ लेना, वो डायरेक्टली आके मेरे से पूछ लेना। ठीक है, वो पूछ लेना इस बात का, लेकिन पढ़ाते वक्त मत पूछो प्लीज। हाँ, पढ़ाते वक्त पूछना है तो टॉपिक से पूछो, क्या मुझे ये नहीं समझ में आया, मुझे वो चीज नहीं समझ में आया, मुझे ये टॉपिक बताइए, मुझे उस टॉपिक पे बताइए, लेकिन उसी से टॉपिक जो पढ़ा रहे उसी पे आ जाओ, उसी से पूछो, केमिस्ट्री से लेना देना। अब फालतू के क्वेश्चन तुम लोग पूछने लग जाते हो, मैं बार बार इस बात का बताऊं, हर क्लास में मैं बताता हूं इस बात को, हर बात इस क्लास को बताता हूं यार, नहीं ये बात ना पूछा करो, लेकिन तुम लोग जरूर पूछते हो इस बात को और मुझे इरिटेट करते हो। और इरिटेशन में कभी सही चीज नहीं निकलती है, हमेशा गलत ही चीज निकलेगी, या हो सकता है मिस हो जाए, कुछ टॉपिक हो जाए। जिस इंटेंशन से मैं पढ़ाने आया हूं हो सकता है टॉपिक मिस हो जाए मेरी, जो पढ़ाने आया हूं हो सकता है ये बात ना बता पाया होता, यदि दिमाग से उतर जाता मेरे गुस्से में तो क्या होता बच्चा, ये तो छूट जाता आपका ना। हो सकता है कुछ टॉपिक मैं बताऊं, कुछ टॉपिक जो अंदर की बात है, बहुत ज्यादा अंदर डीप की होती है, वो जब तक कामनेस नहीं होता मेरे अंदर ना, वो दिक्कत हो जाती है। बार बार इस बात को बताता हूं। और जैसे बच्चा इसके अंदर नमक घोलेगा, नमक पानी रखेगा, ये बल्ब क्या करेगा, जल उठेगा। जैसे देखेगा नमक पानी घोलेगा, ये बल्ब जल उठेगा। इसका मतलब इस वायर से, इस वायर से तो कोई लेना देना नहीं है, तो इसका मतलब ये तो पानी से जुड़ा हुआ है, ये पानी से जुड़ा हुआ है, ये भी पानी, ये भी पानी, यानी कि पानी के अंदर विद्युत धारा चली थी, पानी के अंदर विद्युत धारा चली थी, पानी के अंदर विद्युत धारा चली थी, जो अपनी ये वाली विद्युत धारा आई,
पानी को दिया और इस आवेश को दिया, ये आवेश क्या किया बच्चा, कूद के आया, इस वाले वायर को दिया, ये वाला वायर अपने अंदर ला के इस बल्ब को दिया और बल्ब कहा मैं जल जाता हूं, मैं जल जाता हूं। इस चीज को मैं ऐसे बना देता हूं। ध्यान रखना, ध्यान रखना बच्चा, ध्यान रखना। ये आप लोग ऐसा घर पे कर सकते हो, घर पे एक चीज का प्रैक्टिकल कर सकते हो। ये मेरे पास वायर है, मैं इस एक वायर को यहां से लाता हूं, इसको मैं क्या करता हूं, एक बैटरी से जोड़ देता हूं, एक बैटरी से जोड़ देता हूं। यहां पर बच्चा मैं एक बल्ब लगा देता हूं, एक बल्ब लगा देता हूं, इसके वायर को यहां जोड़ देता हूं, क्या करता हूं, यहां जोड़ देता हूं। इनका दोनों का टर्मिनल देखेगा भाई, ये टर्मिनल देखेगा भाई, इसका यहां पर है, इसका यहां पर, एक दूसरे से जुड़े नहीं है। ये बैटरी हमारी है, ठीक है, एक दूसरे से जुड़े नहीं है। यदि इन दोनों को यहीं पे जोड़ देते, यहीं पे जोड़ देते, तो ये जैसे यहां पे ऑन करते, जैसे इसको क्या करते बच्चा, ऑन करते, जैसे इसको ऑन करते बल्ब अपने आप जल जाता, क्योंकि यहां पर दोनों क्या बच्चा, आप बता रहे हैं। ये यदि बल्ब क्या होता है बच्चा, एक दूसरे से जुड़ा होता तो श्योर सी बात है क्या हो जाते हैं बच्चे, जुड़ जाते हैं। लेकिन यहां पर ये जुड़ा नहीं है, यहां पे जुड़ा नहीं है। इसका मतलब बच्चा हम एक बात कहेंगे, यदि मैं इसके अंदर पानी डालता हूं, पहले इसके अंदर पानी डालता हूं, पानी डाला गया और बल्ब को जैसे ही मैंने ऑन किया, ये बल्ब नहीं जना, ये बल्ब ऑफ रहा। क्या रहा बच्चा, ये बल्ब ऑफ रहा। इसका मतलब यहां पे कुछ ऐसा था, समथिंग हैपनिंग, कि यहां पर क्या हुआ बच्चा, इसका मतलब यहां का विद्युत धारा इस वायर में अभी तक नहीं आया है। यदि ये विद्युत धारा देख रहे हो, ये सर्किट देख रहे हो, यहां से इसको विद्युत धारा मिल रही है, लेकिन इस सिरे से विद्युत धारा नहीं मिल रही है। तो इस बात समझ लेना, दो सर्किट होते हैं, दो वायर होते हैं, दोनों वायर जब तक जोड़ोगे नहीं तब तक बल्ब जलता नहीं। ये कट जाता है तो क्या हो जाता है बच्चा, तो छूट जाता है। यदि कट जाता है बच्चा तो बल्ब जलता नहीं है। जैसे मैं इसको पानी को हटा के मैंने जैसे इसमें अंदर क्या घोल दिया बच्चा, नमक घोल दिया, नमक का सोल्यूशन लिया। जैसे ही नमक का सोल्यूशन मिलाया, ये बल्ब क्या हो गए बच्चे, ऑन हो गए। वैसे ही बल्ब क्या हुआ, बल्ब जलने लगा। इसका मतलब नमक डालने से बच्चा, इसका मतलब नमक डालने से कुछ तो हुआ है। पानी डालने से तो नहीं बन रहा था, लेकिन नमक डालने से हुआ। तो नमक डालने से क्या हुआ, नमक जैसे इसके अंदर आया, नमक का मतलब NaCl था, ये टूटा, क्या बना, Na+ बना और Cl- बना, ये Na+ बना। अब ये क्या हो गए, ये आयन हो गए। क्या हो गए, आयन। ये भी आयन है, ये भी क्या है बच्चा, दोनों को दोनों मुक्त हैं। क्या है, मुक्त हैं। क्यों मुक्त हैं, क्योंकि पानी इसको क्या कर रहा है, एक दूसरे से दूर भेज रहा है। यदि एक दूसरे से दूर भेजेगा, एक लड़का है, एक लड़की एक दूसरे से जुड़े हैं बच्चा, नहीं, दूर से करना। यहां पे एक बल्ब, एक कटआउट ले लेना, एक बोर्ड ले लेना, यहीं से इनको डाल के बस इस पे ऑन ऑफ करते रहना। थोड़े से मतलब कि थोड़ा सा आप सिक्योरिटी के साथ काम करना, नहीं तो हो सकता है करंट लग जाए आपको। तो आप लोग क्या करिएगा, बैटरी से काम करेगा। बैटरी से करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा, वहां पे करंट नहीं लगेगा आपको। ठीक है बच्चा, इसका मतलब ये नमक है क्या, विद्युत अपघट्य है बच्चा। क्या है, विद्युत अपघट्य। इसका मतलब इस विद्युत अपघट्य का भी वही काम है कि ये मुक्त आयन बनाते हैं। ये इक्वस फॉर्म में, यानी कि पानी में जाने के बाद, ये विद्युत अपघट्य पानी में जाने के बाद क्या करते हैं, आयन बनाते हैं। अब ये Na+ और Cl- क्या करेंगे, इससे करंट लेंगे, क्योंकि यहां से करंट तो आ रहा है, बच्चा। इससे करंट लेंगे और क्या करेंगे, यहां से चलते क्या करेंगे बच्चा, ध्यान रखना, यहां से चलते ये करंट आएंगे, यहां से चलते इस वाले सिरे पे पहुंच जाएंगे। इस वाले सिरे को यहां से करंट को उठाएंगे, क्योंकि पानी के पास इतनी क्षमता नहीं थी कि करंट उठा के इस वाले वायर को दे दे। पानी तो खुद नहीं रखता था। ये क्या करेंगे, NaCl क्या करेंगे, ये Na+Cl- क्या करेंगे, यहां से करंट को पकड़ेंगे, कंधा पे ला देंगे और क्या करेंगे, यहां से कंधे पे लाद के दौड़ते क्या करेंगे, इस वाले सिरे पे आके दबा के थमा देंगे। लो भैया,
जिसे देखते हो 2 ट्रक लगी है, एक ट्रक यहाँ पे है, एक ट्रक बच्चा यहाँ पर है, एक ट्रक यहाँ पर है। अब क्या इस ट्रक में इसके अंदर बोरी है, इसके अंदर इसका बोरी बच्चा इसके अंदर भेजना है, क्या अपने आप चला जाएगा? नहीं, यहाँ पे आएंगे मजदूर, यहाँ पे आएंगे क्या? मजदूर आएंगे बच्चा, यहाँ पे मजदूर आएंगे, यहाँ पे आएंगे मजदूर, जो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे बच्चा? मजदूर आएंगे जो इसके बोरी को उठाएंगे और इस वाले में लेके जाएंगे। यदि ये मजदूर ना रहते तो क्या ये बोरी चला पाता, या बोरी इसमें से इसमें जा पाता? नहीं। तो वही काम होता है, पानी ढो नहीं पाता है करंट को, लेकिन NaCl यानी विद्युत अपघट जितने होते हैं वो करंट को उठाएंगे, एक सिरे से दूसरे सिरे पहुंचा देंगे। तो करंट का विद्युत अपघट का काम यही है। इसका मतलब ये करंट किसके वजह से पास हुआ? मुक्त आयन की वजह से पास हुआ। इस वायर में तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से पार हो रहा था, लेकिन इस बिलियन के अंदर मुक्त आयन की वजह से पास हुआ इलेक्ट्रॉन। हमारा क्या हुआ बच्चा? ये जो हमारा कह सकते करंट है वो मुक्त आयन की वजह से हुआ। तो हम कह सकते हैं यहाँ मुक्त आयन की वजह से करंट पास हो रहा है। इसका मतलब जिसकी वजह से हो रहा है, यानी ये विद्युत अपघट हमारा क्या हुआ? सुचालक हुआ। नहीं रे भाई प्रियंका कुमारी, सर पानी में H+ और OH- नहीं टूटते हैं क्या? अरे नहीं रे भाई, H+ OH- हाईली टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा विद्युत धारा दोगे तब टूटेंगे। जब बहुत ज्यादा विद्युत धारा दे दोगे तब ये पानी H+ और OH- टूटेंगे। लेकिन ये सिंपल यानी कि कम, ये 440 वोल्ट दे दोगे तो उसमें नहीं टूटेंगे, उसमें कई हजार वोल्ट देना पड़ेगा तब जाके टूटते हैं। तभी तो उनको उदासीन बोला जाता है। ये आयन नहीं बना पाते हैं, थोड़े से करंट में आयन नहीं बनाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे तो हम बैटरी लगा रहे हैं ना, 240 वोल्ट ही तो दे सकते हैं ना, हमारे घरों में तो 240 ही आता है ना बच्चा, तो हम उतना ही देंगे ना। तो यहाँ पे तो पानी कुछ नहीं करेगा, यहाँ पे पानी हिलता भी नहीं है। ना 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 ना, मैं नहीं हिलूंगा बच्चा, मैं नहीं हिलूंगा। लेकिन वही इसकी नानी याद दिलाने के लिए हम क्या करते हैं, 11,000 वोल्टेज समा देते हैं। इसकी नानी याद दिलाने के लिए हम कहते हैं ले बच्चा तू नहीं हिलेगा, ले भाई, एक बाल्टी से नहीं उठेगा तो क्या हुआ, मैं 10 बाल्टी डाल देता हूं, ड्रम में डुबा देता हूं तुझे। ड्रम में डुबाऊंगा तो क्या करेगा तू? सांस लेने के लिए तो उठेगा ही, सांस लेने के उठेगा तो ये क्या करता तब जाके टूटता है, सिंपल से नहीं टूट पाता है। इतनी बात क्लियर है? हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना बोल भाई। हाँ जी 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 जी, दीपक कुमार सर कह रहा क्लियर है। विकास भाई, विकास पानी दे दो यार, प्यास लगी है बहुत तेज, पानी दे दो यार, प्यास लगी है। हाँ प्यास लगी है। क्लियर बच्चा, धन्यवाद। चल भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब धात्विक चालक देख लेते हैं, धात्विक चालक और अधात्विक चालक देख लेते हैं बच्चा। धात्विक और विद्युत अपघटनीय। विद्युत अपघटनीय का मतलब समझ गया बच्चा, विद्युत अपघटनीय का मतलब समझ गया। सॉल्यूशन के अंदर देखना है, और धात्विक के हमेशा सॉलिड के अंदर देखना है। तो यही बात पहला बोला है, यह इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है लेकिन समझना बच्चा ये इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन है रे। कौन गलत कर दिया यार? इतने अच्छे बच्चे हमारे, इतने अच्छे बच्चे हमारे, सच्चे सच्चे हैं। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के, एक इलेक्ट्रॉनों की यानी कि हम एक शब्द जोड़ देते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से। मुक्त, हमने एक शब्द जोड़ दिया। मुक्त हमेशा कहना जरूरी है, मुक्त कहना छूट गया था, ये कि मुक्त कहना बेहद जरूरी है। कभी इलेक्ट्रॉन ना कहना, कभी इलेक्ट्रॉन ना कहना बच्चा। इलेक्ट्रॉन हर एक पदार्थ के अंदर होता है, हर लकड़ी के अंदर भी इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, लकड़ी के अंदर भी इलेक्ट्रॉन होता है, लकड़ी के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, कुर्सी के अंदर होता है,
सारे प्लास्टिक के अंदर होता है, जो भी पदार्थ, कपड़े के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि हर एक चीज क्या होती है, परमाणु से बनती है, और परमाणु में इलेक्ट्रॉन मस्ट होते हैं, जरूरी होते हैं, जरूरी होते हैं। तो हम नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से, हम कहेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से, मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से। हम कभी ऐसा नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से होता तो इस प्लास्टिक के अंदर भी क्या जाता बच्चा, इसके अंदर भी विद्युत धारा बहनी चाहिए थी। ये हवा जो चल रही है, ऑक्सीजन घूम रही है यहां से वहां, नाइट्रोजन घूम रही है, क्योंकि नाइट्रोजन के अंदर भी इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन के भी अंदर होता है, हाइड्रोजन के अंदर भी होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम नहीं कह सकते कि ऑक्सीजन के अंदर विद्युत धारा नहीं बहती। यदि ऑक्सीजन के अंदर विद्युत धारा बहती तो वायर से ऑक्सीजन लेके आता और हमें थमा देता। हम भी क्या करते, डांस करते। हम भी क्या करते बच्चा, डांस करते। ये डांसिंग करते, हम लोग क्या करते बच्चा, डांसिंग करने लग जाते। लेकिन हम लोग सही हैं, या इसका मतलब हवा में विद्युत धारा नहीं बहती है, हवा में विद्युत धारा नहीं बहती है, बल्ब अपने आप जलने लग जाते। हम डांस करते और बल्ब जलते रहते, है ना, वायर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसलिए हम मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, और इनमें कहेंगे मुक्त आयन बोलेंगे, मुक्त आयन बोलेंगे, मुक्त आयन बोलेंगे। मुक्त आयन शब्द सही है, शब्द का चुनाव करना बेहतर सही है। शब्द, सही शब्द का भाई पढ़ो तो सही शब्द पढ़ो, सही चीजें पढ़ो, वरना इधर उधर की बातें नहीं, लाग लबाक लगा के बात नहीं करनी। हमें बात करनी है भाई, अच्छी बातें करनी है और सही बातें करनी है। गलत बातें बिल्कुल नहीं, गलत बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है ना, गलत बातें बिल्कुल नहीं बच्चा। दूसरी बात यह पदार्थ के अपघटन द्वारा संचालित नहीं होता है, केवल भौतिक परिवर्तन पाया जाता है। वायर के अंदर हमेशा क्या होता है बच्चा, भौतिक परिवर्तन। नहीं रे, गैस के अंदर विद्युत धारा नहीं फ्लो होती है। गैस को हम लोग बनाते हैं, गैस को बच्चा हम लोग क्या करते हैं, उसका मैं बताऊंगा, गैस के बारे में बताऊंगा अभी मैं। सभी गैस में नहीं होती बच्चा, जो चालक विद्युत अपघट्य वाली गैस होंगी उसके, अभी पीछे तो बताएं, जो विद्युत, अरे गधा, ये क्या लिखे हैं, गैसीय विद्युत अपघट्य के लिए यह नियम लागू होता है। और यह नियम किसका, फैराडे किसके लिए बताता है, फैराडे तो यही बताया ना, अपघटन ही तो बताए हैं, किसका, विद्युत अपघट्य का अपघटन कराते हैं, यही तो बताए थे, यही तो बात बताए थे फैराडे ने। इसका मतलब गैसीय, कौन सा गैस, विद्युत अपघट्य वाली गैस, विद्युत अपघट्य वाली गैस, ये तो मैंने बताया है ना। कोमल कह रही लकड़ी में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री, अरे नहीं रे, फ्री गधे, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन होता तो तुझे लकड़ी में करंट ना आता, लोहे में करंट आता, क्या लकड़ी में आता है, नहीं ना। इसका मतलब उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। अरे गधो, थोड़ा सा भी सेंस नहीं लगा लेते यार, थोड़ा सा सेंस लगाया कर यार, थोड़ा सेंस लगाया कर, खुद से सेंस लगा लिया कर। इसका मतलब इसके अंदर अपघटन तो नहीं होगा। क्या वायर में बच्चा विद्युत धारा प्रवाहित करते हो तो क्या वायर टूट जाता है, क्या वायर टूट जा रहा है, नहीं टूटता है, वायर जैसा का तैसा ही रह जाता है, जैसा का तैसा ही रह जाता है। आपके इंस्टा आईडी गलत है, अरे बच्चा किसी से भी पूछ ले, सर्विस डाल देगा तब भी आ जाएगा, 1 2 3 भी डाल देगा, 1 2 3 SARBESH 1 करके डालेगा बच्चा तो भी आ जाएगा। कहां से गलत, अरे ये पूछ लेना, स्पेलिंग तो सर्विस की गलत लिख रहा होगा, तुझे स्पेलिंग नहीं आ रही तो मैं क्या कर सकता हूं। ठीक है बच्चा, इसका गनों पीटेंगे बहुत मार। जिसको करंट देखना है किसके अंदर, अविनाश राय, इसको तो मार के भगा देंगे अभी हम। कह रहा हिंदी लैंग्वेज क्लास नहीं चलेगी, मैंने कहा इसके ऐसा क्वेश्चन मत पूछा करो, बाद में पूछा करो। इधर देखना, जिसको पता करना है किसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं किसके अंदर नहीं होते हैं, पढ़ने से तो पहले बात पता चल जाएगा, पढ़ने से पता चल जाएगा। यदि प्रैक्टिकल करना है, तुझे प्रैक्टिकल करना है, यदि तुझे प्रैक्टिकल करना है तो ध्यान रखना, प्रैक्टिकल करना है तो ध्यान रखना, प्रैक्टिकल करना है तो ध्यान रखना। क्या होगा, तुझे करना क्या है, तू करंट लेगा, लगा के देख ले, लगा के देख ले, लगा के देख ले बच्चा, प्लास्टिक को छुआ दे करंट में, देख मारता है क्या, तुझे मारता है क्या। दो प्लास्टिक का एक सिरा, दो प्लास्टिक बना ले भाई, दो प्लास्टिक एक तरफ मोड़ ले ऐसे, दूसरी तरफ ऐसे प्लास्टिक मोड़ ले, दोनों को क्या करे, वायर से बांध ले, उसके बाद प्लास्टिक वाला सिरा पकड़ना, लोहे वाला नहीं, प्लास्टिक वाला पकड़ लेना। तो देख भाई क्या प्लास्टिक वाला सिरा क्या करता है बच्चा, दोनों को अविनाश, दोनों को S1 2 3 जो है और मेरा नाम है 1 है, उनको सटा के लिख बच्चा, सटा के लिख, पास लिख,
ठीक है, इसका मतलब ये हुआ करंट नहीं आएगा, करंट नहीं लेगा, इसका मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं था, इस वजह से वहां से वहां इलेक्ट्रॉन नहीं आया। यदि रहता तो मार देता मुझे। यार इतना तो सेंस लगा लिया कर यार, साइंस पढ़ रहा है, सीबीटी की तैयारी कर रहा है, तू सीबीटी की तैयारी कर रहा है, तू नीट की तैयारी कर रहा है, तू आईआईटी की तैयारी कर रहा है, उसके लेवल का पढ़ा रहा हूं और तू सिली से क्वेश्चन पूछ रहा है, बच्चा स्टूपिड सा क्वेश्चन पूछ रहा है, सर ये प्लास्टिक में मारता है कि नहीं? अरे प्लास्टिक छुआ के देख ले यार, आज तक प्लास्टिक देखा नहीं क्या? गधो, जो वायर होते हैं, वायर, अब भाई देखिए ये वायर है, इसके ऊपर क्या लगा है? ये प्लास्टिक ही तो है, एक तरीके प्लास्टिक है। गधा यदि करंट मारता तो क्या मुझे आके मार ना देता? मुझे आके ना मार देता? अरे क्या स्टूपिड सा क्वेश्चन पूछता है यार, क्या ही क्वेश्चन पूछता रहता है यार। तुम लोग पढ़ने के लिए, मुझे नहीं लगता कोई पढ़ने के लिए यहां पर आता होगा। पैसा दिया है मजे लेने के लिए तो भाई मजा ले ले तू, मैं कुछ नहीं बोल सकता तुझे, ठीक है? यदि तू भाई पैसे दे के मजा करने वाला तो भाई मजा कर ले, मुझे क्या है, मैं तो अपनी तरफ से मेहनत कर देता हूं, तुझे अपनी तरफ से मेहनत नहीं करना तो मैं आई डोंट केयर अबाउट यू। यदि आप सीरियस नहीं हो तो मेरे सीरियस होने से कुछ नहीं होने वाला, यदि आप सीरियस हो गए, मैं तो ऑलरेडी सीरियस ही हूं, ठीक है? मैं ऑलरेडी सीरियस ही हूं। चल भाई आगे देख भाई क्या बोला है, इसमें विद्युत अपघटन तो नहीं होता, केवल भौतिक परिवर्तन हो सकता है, जैसे कि वायर को बार बार यूज करने से हो सकता है वायर पतला हो जाए, पतला हो जाए, बहुत ज्यादा करंट हो जाए तो हो सकता है वायर थोड़ा सा जल जाए, ये काम हो सकते हैं, लेकिन अदरवाइज ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होगा, अपघटन नहीं होगा। अपघटन का मतलब टूट नहीं सकता, लेकिन विद्युत अपघटन नहीं बचा, यह पदार्थ विद्युत का अपघटन संचालित होता है। अरे यार इसके अंदर क्या होता है बच्चा? इसके अंदर अपघटन होता है, अभी मैंने कहा था NaCl को घोलते हो Na+ और Cl- इसका मतलब टूट गया कि नहीं, इसका मतलब इसके अंदर अपघटन हुआ। अपघटन का मतलब टूटना होता है, तो इसके अंदर अपघटन होगा, इसके अंदर अपघटन नहीं होगा। यह द्रव्य के स्थानांतरण को नहीं करता है, यानी कि द्रव्य का स्थानांतरण नहीं होता है। यदि एक वायर यहां पर है, एक वायर यहां पर है, यदि मैंने वायर जोड़ दिया, यहां पे करंट लगाया, यदि मैं यहां पे करंट लगाऊं, यहां से करंट निकलता है, इसका मतलब क्या पदार्थ बदल जाते हैं? क्या पदार्थ चलते हैं? नहीं रे, करंट चलता है, सिर्फ करंट भागता है। इसके अंदर क्या करता है? बस करंट भागता है, पदार्थ नहीं भागते। क्या वायर भी भागने लग जाता है क्या? चल भाई मैं भी साथ साथ चलता हूं, तेरे साथ साथ चलता हूं, ऐसा नहीं होता है। सर वाइज फंस रहा, आगे इंटरनेट में कुछ दिक्कत होगा बच्चा, जिसकी वाइज फंस रही है उसके इंटरनेट में। ठीक है बच्चा, ये क्या होते हैं? वायर भागते हैं, वायर नहीं भागते बच्चा, वायर नहीं भागते हैं। कौन भागता है? करंट भागता है। इसका मतलब द्रव्य का स्थानांतरण नहीं होता है। इसने बोला है पदार्थ के द्रव्य के आयनों के रूप में स्थानांतरित होता है। अभी तो पीछे बताए हैं, इसके अंदर क्या भागा, इसके अंदर ये क्या भाग रहा है? सोडियम भाग रहा होगा या क्या भागेगा? क्लोरीन भाग रहा होगा। कौन भागेगा? सोडियम भाग रहा होगा या क्लोरीन भाग रहा हो? एक तरीके का द्रव्य ही तो है, इसका मतलब यहाँ पे द्रव्य भागते हैं, यहाँ पे द्रव्यों का स्थानांतरण होता है, लेकिन यहाँ पर द्रव्यों का स्थानांतरण नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है? द्रव्यों का स्थानांतरण नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर हो जाता है। यहाँ पर बोला है ताप में वृद्धि के साथ चालकता क्या होती है बच्चा? चालकता घटती है। यहां पर क्या करते हो गर्मियों में बच्चा? जैसे गर्मियों में क्या होता है बच्चा? जैसे गर्मियों में आपका टेम्परेचर बढ़ता है, वायर का देखते हो, वायर की करंट देने की कैपेसिटी घट जाती है, चालकता उसकी घट जाती है। करंट जो वहां से वहां लेके भाग रहा है, चलने का मतलब करंट लेके भागना, वहां से वहां करंट लेके भागने का जो काम है, ताप बढ़ा दोगे तो वो क्या होते हैं? रुक जाते हैं, धीरे धीरे काम करने लग जाते हैं। वो कहते हैं नहीं ना, मुझे करंट दोगे तो भैया मैं काम नहीं करूंगा। लेकिन इनके केस में उल्टा होता है, इसमें ताप में वृद्धि करने के साथ
क्या होता है बच्चा, इनकी चालकता बढ़ती है परंतु माध्यम की सायनता में कमी के कारण जलयोजन की कोटि द्वारा चालकता बढ़ती है। इसका मतलब इसकी ओवरऑल कह दे तो चालकता बढ़ती ही है, इनकी चालकता ओवरऑल समझ जाना कि बढ़ती है, हमेशा क्या होती है बच्चा, बढ़ती है। यदि सॉलिड में लेके सॉलिड वाले वायर की टेम्परेचर बढ़ाओगे तो चालकता घट जाएगी, लेकिन विलेन वाले का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो चालकता बढ़ जाती है, चालकता बढ़ जाती है। हो गया बच्चा, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है बच्चा। इसलिए हम क्या कहते हैं बच्चा, हम कह सकते हैं विद्युत अपघट को हम विद्युत अपघट को कह सकते हैं जिसका जलीय विलयन अथवा गलित अवस्था में रासायनिक अपघट द्वारा विद्युत का संचालन आयनों की गति के कारण होता है। उसके विपरीत जो पदार्थ विलयन में क्या होता है, आसानी से गलित या चालन विद्युत का चालन नहीं करते हैं, विद्युत अनवघट कहलाते हैं। और जो चालन कर लेते हैं विद्युत का, उसे क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चा, विद्युत अपघट्य कहते हैं। इतनी बात क्लियर रखना, इतनी बात क्लियर करना। सुमित तुम्हारा देख रहा हूं, मैसेज सुमित तुम्हारा देख रहा हूं, एक बार मैं कैलकुलेशन करके बता दूंगा। डोंट वरी, डोंट वरी, तेरी कैलकुलेशन सही है, हो सकता है तेरा सही हो, मैं भी कर लूंगा चल के, ठीक है। अरे आहा आहा आहा, एक क्वेश्चन आ गया भाई, एक क्वेश्चन आ गया। कह रहा है धात्विक चालक, मैंने अभी यही बताया था, धात्विक चालक। ये बात समझ ले बच्चा, कोई बताया नहीं होगा, ये बात समझ ले। चालक, धात्विक चालक में क्या बता, ताप बढ़ाने पर क्या होता बच्चा, चालकता घट जाती है, चालकता घट जाती है। ये बात मैंने आपको बताई है अभी पीछे, लेकिन ये बात अभी एक बच्चे ने, अब देख भाई, अब क्या होता है, आपने ये बात बोला तो कह रहा है गुरुजी के टेम्परेचर बढ़ने के, कौन पूछा था भाई, देख लेते उसका नाम भी दे देते हैं। कौन पूछा था, इतना बढ़िया क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन कौन पूछ लिया बच्चा, कौन जबरदस्त क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था गुरुजी, सबसे पहले दीपक चौहान बच्चा, इसने जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है। ठीक है बच्चा, अब ध्यान रखना, देख जैसे मैं कह दूं, यहां वायर है, एक वायर ये यहां से यहां तक है, एक वायर यहां से यहां तक है, और इनका मुक्त इलेक्ट्रॉन ये ठहरा, इनके सतह पे मैं इलेक्ट्रॉन बना देता हूं। यानी इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बच्चा, यहां से उठ के यहां पे भागने वाले हैं, यहां से उठ के यहां भागने वाले हैं। जैसे ही इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे, अब ये विद्युत धारा बह क्यों रही है, विद्युत धारा, मैं कहूं धारा जो है वो धारा बच्चा हमारी है, वो बहती क्यों है, धारा जो है वो धारा क्यों बह रही है, धारा यहां पर है, अब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएंगे तो धारा क्या होगा बच्चा, हमारे बच्चा बाबू बच्चा, धारा क्या होगी, यहां से यहां जाएगी। ये बात तो सबको क्लियर है। क्या करेगा बच्चा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से यहां भागेंगे, ये धारा यहां से यहां भागेगी। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन, ये धारा जो चल रही है वो इन मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये क्या है बच्चा, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त है, क्या है बच्चा, मुक्त है। यदि ये मुक्त है, घरा अब सही है, एक मिनट में देख लेता हूं क्या दिक्कत है। अब सही है, आवाज अब सही है बच्चा, अब सही होगी आई होप, ठीक है, ठीक है बच्चा। अब ध्यान दे, ये क्यों बह रही थी, ये क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, इस वजह से धारा बह रही थी। अब तू बता, अब एक बात तू खुद जवाब देगा,
अब तू खुद जवाब देगा। जैसे ही मैंने क्या कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो एक बात बताओ, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है? अणुओं के बीच में टकराव हो जाता है, क्या करता है? टकराव हो जाता है। यदि टकराव होगा, एक दूसरे से टकराव होगा, तो क्या करेंगे? ऊर्जा को क्या करेंगे? निकालेंगे। जैसे तू है, अब मान के चल वो बड़ा वाला जो चार्ट बनाते हैं, चार्ट की दुकान पे देखोगे बड़ा सा वो तसला टाइप का रहता है, जिसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं? वो चार्ट बनाते हैं। ठीक है बच्चा, वो चार्ट बनाते हैं। तो उनमें क्या करते हैं? उनमें यदि तुमको बैठा दिया जाए, अभी तुम बाहर हो तो बड़े आराम से ऐसे बैठे हो, हिल नहीं रहे हो। क्या कर रहा है बच्चा? तू हिल नहीं रहा है। लेकिन जैसे तुझे उठाऊं मैं, ऐसे लाके उसके ऊपर बैठा दूं, तू क्या करेगा? कुछ देर, जितनी देर तक तू सह सकता है, मैं तुझे पकड़ के पकड़ा हूं, तो जितने देर तक तू सह सकता है बच्चा, उतनी देर तक तू थोड़ा थोड़ा जान लगाएगा। क्या करेगा? ठीक है बच्चा, थोड़ा थोड़ा जान लगाएगा। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे तेरी जान लगाने की पावर क्या हो जाएगी? और बढ़ जाएगी। तू और क्या करेगा? कूदने फादने लगेगा, इतना तेज छुड़ाने लगेगा लोगों से, इतना दूर दूर भागने लग जाएगा कि लगेगा तुम्हारी एनर्जी क्या कर रही है? बढ़ रही है। जैसे वो टेम्परेचर बढ़ता है, वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती है बच्चा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लग जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ने लग जाती है। जैसे ही गतिज ऊर्जा बढ़ती है, कोलिजन शुरू हो जाता है, टकराव क्या शुरू हो जाता है? टकराव शुरू हो जाता है। इनके बीच में, इन इलेक्ट्रॉनों के बीच में आपस में टकराव शुरू हो जाता है। ये भागने लग जाते हैं। अरे यार, आवाज आ रही है? अरे यार, ये एक मिनट यार, देखे क्या है। एक मिनट रुक जाओ, मैं देखता हूँ क्या दिक्कत है यार। कुछ तो प्रॉब्लम है सिस्टम में थोड़ा सा यार, बार बार बंद हो जा रहा है। एक मिनट मैं देख रहा हूँ ना, आप लोग वेट करिए, थोड़ा सा वेट एंड वॉच। सर जी फिर बंद हो गया है, बंद कर देता हूँ। क्या कर सकते हैं, बार बार बंद हो जा रहा है, क्या कर सकते डिजिटल बोर्ड या कंप्यूटर? कंप्यूटर या डिजिटल? हैं? यहीं पे रुका हुआ है, इसमें भी रुका हुआ है। रहने दिया फिर तो। हाँ सही कर लेगा तो ये कंप्लीट देगी, मेरा मतलब बात कर सकती है। तो मेरे बच्चों तो है सर, एसी बहुत जरूरी है, इसलिए विदाउट एसी सिस्टम चल रहा है, वो साला हीट ऊपर हो जा रहा है कैप्चर का। हो गया सही? सही हो गया? एक बार जवाब दे दे भाई, सही हो गया? यार सिस्टम में थोड़ा प्रॉब्लम है, देखते इसको सही कराते यार। आज का थोड़ा जल्दी खत्म कर दो। डोंट वरी, थोड़ा सही कराते इसको पहले आप। अभी आज थोड़ा खत्म कर दे इसको, फटाक से खत्म कर दे। इधर देखना क्या करता बच्चा, जैसे ही तू टकराव बढ़ जाता है, अब क्या करेगा? टेम्परेचर बढ़ाएगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो क्या करेगा? तो गतिज ऊर्जा का मतलब क्या करेगा? गति बढ़ जाएगी तो एक दूसरे में टकराने लग जाएंगे। यदि मैं कहूं दो लोग को धीरे धीरे चलने के लिए, तो आप लोग क्या करोगे? बचा के धीरे धीरे टकराओगे नहीं। लेकिन दो लोग को मैं कह दूं तेजी से चलो, क्या करो? भागते जाओ, तो हो सकता है दो लोग क्या करते? टकराते जाए। इसका मतलब टकराव बढ़ जाएगा। टकराव जैसे ही बढ़ जाता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन के टकराने से इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन के टकराने से प्रतिरोध बढ़ जाता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है, बढ़ जाता। यदि बच्चा प्रतिरोध बढ़ गया तो फिजिक्स में आपने यह बात पढ़ी होगी, विद्युत धारा के चैप्टर में ये तो बात पढ़ी होगी, प्रतिरोध बढ़ गया चालकता घट गई। क्या करेगा, वायर का प्रतिरोध बढ़ गया चालकता घट गई। और एक बात ध्यान रखना, प्रतिरोध क्यों आता है, प्रतिरोध इसीलिए आता है, आप लोग पढ़ा होगा, आप लोगों ने एक बात पढ़ी होगी, प्रतिरोध क्यों आता है, किसी के अंदर प्रतिरोध विद्युत धारा का विरोध क्यों करता है, तो वो इलेक्ट्रॉन के टकराने की वजह से। इलेक्ट्रॉन टकराते हैं एक दूसरे से, प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध होता है तो उसके अंदर क्या करती है, विद्युत धारा का रुकावट पैदा होती है, विद्युत धारा में रुकावट होती है। टेंपरेचर बढ़ाओगे प्रतिरोध और बढ़ जाएंगे, टकराव और ज्यादा बढ़ जाएंगे, टकराव और ज्यादा होने से प्रतिरोध और बढ़ जाएगा, प्रतिरोध और बढ़ जाएगा तो विद्युत धारा को यहां से यहां चलने में दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम होगी। नहीं रे, विद्युत अनअपघट्य में बच्चा मुक्त इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, विद्युत अनअपघट्य में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते नहीं यार। मुक्त का मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉन जो आवारा हो चुका है, उसके घर से निकल के बाहर कहीं जाता होगा, जैसे कुछ लोग होते हैं घर में, ठीक है बच्चा, कुछ लोग होते हैं घर में जो घर वाले कहते बच्चा तुझे वहां नहीं जाना है, लेकिन वो कहते बच्चा लड़ाई नहीं करना है, लेकिन वो फिर भी लड़ाई करते हैं, फिर भी वो गलत काम करते। क्यों, क्योंकि वो नहीं मानते हैं, वो घर से मुक्त हो चुके हैं, वो किसी का नहीं सुन रहे हैं। तो यदि तुम घर का सुन रहे हो तो तुझे कोई गलत काम कांड करने से पहले तू सोचेगा कि घर पे बाप का क्या करेगा, लठ बजेगा, लठ बजेगा बच्चा। तो तू क्या करता, बच्चा क्या करता है, आप लोग क्या करते हो, कहते ना 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 हम तो लड़ाई नहीं करेंगे, हम गलत काम नहीं करेंगे, क्योंकि पापा जान गए तो भैया बच जाएगी हमारी बार है। तो इसका मतलब हम क्या करते बच्चा, तो हम कहेंगे ना 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 हम काम नहीं करेंगे ऐसा। इसीलिए बच्चा, इसीलिए ऐसा विद्युत अनअघट्य में तो विद्युत मुक्त इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, लेकिन इनमें होते हैं। यदि धारा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो धारा का क्या करेगा, कम बहेगी, चालकता कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि टकराते हैं, टकराने की वजह से इनका प्रतिरोध बढ़ जाता है। आ जा भाई नेक्स्ट, विद्युत विद्युत चालकता, द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, कंडक्शन, कंडक्शन, ठीक है बच्चा, तो ध्यान रखना। तो हम क्या कहते हैं बच्चा, चालकता किसे कहते हैं, चालकता किसे कहते हैं, तो कहेंगे विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य विघटन में डूबे इलेक्ट्रोडों पर जब विभव लगाया जाता है तो विद्युत अपघट्य अपने आयनों को अपने इलेक्ट्रोडों की ओर गति करने लग जाते हैं। क्या करते हैं बच्चा, गति करने लग जाते हैं, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह होने लग जाता है। उससे हम क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। चालकता का मतलब समझ, सीधा सा काम है, सीधा सा काम है। एक इलेक्ट्रोड यहां लगाया, एक इलेक्ट्रोड यहां पर लगाया, यहां पे मैंने क्या लगा दिया बच्चा, बैटरी लगा दिया, बैटरी लगा रहा हूं, बैटरी लगा रहा हूं, बैटरी लगा रहा हूं। जैसे यहां पे बैटरी लगाया, यहां पे मैंने नमक पानी घोल मिला दिया है, नमक पानी का घोल मिला दिया है, और जैसे इसको बैटरी को ऑन करोगे यहां पे तो धारा बहने लग जाएगी, और जितनी विद्युत धारा इसके अंदर बहेगी, जितनी विद्युत धारा, जितनी विभव इसके अंदर बह जाए, उसी को हम चालकता कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल प्रिया कुमारी, बिल्कुल बिल्कुल। क्या होता है बच्चा, क्या होता है, इसके अंदर विद्युत धारा क्या करती है, बहने लग जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनके अंदर आयन है, मुक्त आयन है, उसी को हम क्या कहेंगे, चालकता कहेंगे। विद्युत अपघट्य की वजह से इसके अंदर विद्युत धारा आ जाती है, बहने लग जाती है। जितनी विद्युत धारा बहेगी इसके अंदर, जितनी इसके अंदर विद्युत धारा बहेगी वही उसकी चालकता कहलाएगी, वही उसकी चालकता कहलाएगी। अब ये चालकता ओम के नियम द्वारा, ओम के नियम हम क्या कहते हैं बच्चा, ओम का नियम हमारा कहता है क्या कहता है बच्चा, जो आई है वो भी के समानुपाती है। भी का मतलब आई क्या है, ये विद्युत धारा है, और ये क्या है, विभव है। आई क्या, एम्पियर में विद्युत धारा की शक्ति है, और भी चालकता के बीच का क्या बच्चा, विभवांतर है। इसका मतलब मैं एक बात कह सकता हूं, आई इक्वल टू, या फिर मैं इस चीज को ऐसे कहता हूं, भी समानुपाती आई होता है, या भी इक्वल टू आई इंटू
V इक्वल टू I इंटू आर होता है या फिर I इक्वल टू V अपान आर होता है। ये बात तो आपने सभी ने कक्षा 10 से ही पढ़ते आ रहे हो, कक्षा 10 से ही पढ़ते आ रहे हो। आर समानुपाती स्थिरांक है, समानुपाती स्थिरांक है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। अब क्या कहेंगे बच्चा, इसे इसे क्या कहते हैं बच्चा, ओमेगा से शो करते हैं। इतनी बात तो सभी ने पढ़ा होगा, इतनी बात तो सभी ने पढ़ा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बच्चा हमें ये बात करनी है, हमें ये बात करनी है, चलो ये थ्योरी तो है, थ्योरी तो है, लेकिन मैं आपको चालकता का मैं एक, चलो मैं चालकता के बारे में बता देता हूं। चालकता जो होता है बच्चा, चालकता, चालकता को बच्चा हम C से प्रदर्शित करते हैं, सी या कैपिटल G से प्रदर्शित करते हैं। करते हैं, मैं पूरा दिखा देता हूं, करके दिखा देता हूं। इतना तो आपने इंटर में भी पढ़ा होगा, यदि इंटर में नहीं पढ़े हो तो यहां पे देख लेना। ठीक है, देख लेना बच्चा। जो सी होता है बच्चा, वो क्या होता है, एक बटे धारा के विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रमण के बराबर होता है। क्या होता है, प्रतिरोध के व्युत्क्रमण के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि कैसा कह सकते हैं, प्रतिरोध के इनवर्स के बराबर होता है, यानी कि 1/r के बराबर होता है। इतनी बात तो सबको पता होगी, इतनी बात सभी ने पढ़ी होगी। ठीक है, अब हम मुझे r की वैल्यू निकालनी है, r की वैल्यू निकल जाएगी तो काम बन जाएगा। तो हम जानते हैं ओम के नियम से, ओम के नियम से, नियम से क्या होता है बच्चा, क्या होता है, क्या होता है, ओम का नियम कहता है V समानुपाती R होता है, सॉरी V समानुपाती I होता है। तो हम कह सकते हैं V इक्वल टू I इंटू आर हो जाएगा, I इंटू आर हो जाएगा। R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर क्या हो जाएगा, V अपान I हो जाएगा। इसी समीकरण को क्या करो बच्चा, वहां पे रख दो। तो C इक्वल टू मैं लिख सकता हूं 1/V अपान I लिख सकता हूं, या C इक्वल टू मैं लिख सकता हूं I अपान V लिख सकता हूं। ये एक सूत्र बन जाता है, एक सूत्र इधर, एक सूत्र इधर हो जाता है। इतनी बात तो सबको पता है, इतनी बात तो सबको पता है, इतनी बात सबको पता है, इतनी बात सबको पता है। हाँ ना जवाब दे दे भाई, हाँ ना जवाब दे दे। इतनी बात सबको पता है, इतनी बात सबको पता है। इतनी बात सबको क्लियर है, इतनी बात सबको क्लियर है। चल भाई आगे बढ़ते हैं। एक होता है विशिष्ट चालकता, एक होता है बच्चा, नेक्स्ट होता है हमारा विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट, वो चालकता थी, ये विशिष्ट चालकता है, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता। अब विशिष्ट चालकता जो होती है बच्चा, जो हमारी विशिष्ट चालकता होती है, वो हमारी हमारी विशिष्ट चालकता जो होती है बच्चा, एक चालकता होती है, एक विशिष्ट चालकता होती है। जो विशिष्ट चालकता हमारा, इसे इसे क्या करते हैं बच्चा, इसे इसे कप्पा से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, कप्पा, ध्यान रखना, किससे, कप्पा। कप्पा पढ़ते, के मत पढ़ लेना, कप्पा पढ़ते बच्चा, इसे हमेशा कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। मैं दिखा देता हूं, अभी मैं बता दूंगा क्या होता है, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, बात समझा भाई, बात समझा। तो एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, जो कप्पा होता है बच्चा, वो क्या होता है, कप्पा जो होता है हमारा बच्चा, हम कह सकते हैं जो कप्पा हमारा होता है वो 1/रो के, इसे हम कहते हैं रो। क्या कहते हैं बच्चा, रो कहते हैं, जिसे हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, इसे विशिष्ट, विशिष्ट, विशिष्ट
प्रतिरोध, वो आर जो था वो क्या था, प्रतिरोध था। ये क्या बच्चा, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। इसका मतलब हम कह सकते हैं बच्चा, हम कह सकते हैं कप्पा इक्वल टू 1/रो। एक तो फार्मूला हमारा ये बन जाता है, एक फार्मूला हमारा ये बन जाता है, एक फार्मूला हमारा ये बन जाता है, एक फार्मूला हमारा ये बन जाता है। बात समझ में आई? इतनी बात क्लियर है? ठीक है बच्चा, ठीक है बच्चा। आगे की कहानी देख भाई, आगे की कहानी ये कहता है, आगे कहानी ये कहता है, अब मुझे रो की वैल्यू निकालनी है। तो जो रो होता है बच्चा वो क्या होता है, जो रो होता है बच्चा हमारा, वो हमारा बच्चा क्या होता है, एक रो होता है जो हमारा, वो लेंथ के समानुपाती होता है। क्या होता है बच्चा, हमारा लेंथ के समान, सॉरी ध्यान रखना, रो कैसे निकालेंगे। हमारा जो आर होता है बच्चा वो वायर के लेंथ के समानुपाती होता है। इतना सभी ने पढ़ा है, इतना तो सभी ने पढ़ा है। और ये जो आर होता है बच्चा वो क्या होता है, उस वायर के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतनी बात तो सबको क्लियर होगी, इतनी बात तो सबको क्लियर होगी, इतनी बात सभी ने पढ़ के आए होंगे। अब क्या करोगे, तो यहां से मैं कह सकता हूं आर समानुपाती L/A। ये तो बात मैं कह सकता हूं। समानुपाती का चिन्ह जैसे ही हटाओगे एक नियतांक आएगा जिसे हम रो कहते हैं। क्या कहते हैं, रो कहते हैं। रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू L/A हो जाएगा, L/A हो जाएगा। एक फॉर्मूला ये भी होता है। तो यहां से मुझे रो की वैल्यू चाहिए, तो मैं कह सकता हूं रो बराबर मैं लिख सकता हूं रो बराबर R इंटू A/L कह सकता हूं, R इंटू A/L कह सकता हूं। इसी को उठा के यहाँ पे उठा के रख दो। तो एक बाद मैं कह सकता हूं कप्पा इक्वल टू हमारा हो सकता है 1/RA, RA अपान क्या हो सकता है बच्चा, L हो सकता है। तो मैं इस बात को और आगे बढ़ा दूं, L/, क्या लिख सकता हूं, L/, R इंटू A लिख सकता हूं। इसको ऐसे लिख लो, या फिर मैं इसको इस तरीके से कप्पा इक्वल टू 1/रो इंटू L/A लिख सकता हूं। इतनी बात सबको क्लियर है, इतनी बात सबको क्लियर है। क्षेत्रफल है, ये हमारा वायर का लेंथ है, ये तार का लंबाई, तार की, या हमारा यहां पे इलेक्ट्रोड है तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोड की लंबाई, इलेक्ट्रोड की लंबाई। क्योंकि वहां पे वायर होता है तो वायर कहते थे, लेकिन यहां पर क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल, इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल। इतनी बात क्लियर सबको, इतनी बात तो सबने पढ़ा होगा, क्लियर भी है। ठीक है बच्चा, इतनी बात क्लियर है। इसके मैं ऊपर चलता हूं, ध्यान रखना। इसके मैं ऊपर चलता हूं बच्चा, या फिर मैं नेक्स्ट कर देता हूं, या फिर छोटी सी बात लिख लेना, कप्पा सिल नियतांक जो होता है बच्चा, सिल नियतांक हम कहते हैं L/A को हम क्या कहते हैं बच्चा, सिल नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं, सिल नियतांक कहते हैं L/A को। क्या कहते हैं, L/A को हमेशा सिल नियतांक कहते हैं। ध्यान रखना, इसका मतलब कह सकते हैं कप्पा इक्वल टू 1/R, L/A को मैं सिल नियतांक इंटू क्या लिख सकता हूं, सिल नियतांक। इतनी बात सबको क्लियर है, सिल नियतांक। अरे वायर नहीं है, इलेक्ट्रोड है रे बच्चा। वायर का क्षेत्रफल नहीं होता है क्या, ये कौन बोल दिया प्रिया कुमारी बच्चा, ये कौन बोल दिया कि वायर का क्षेत्रफल नहीं होता है। अरे गोल गोल होता है, वही क्षेत्रफल होता है, जो भी क्षेत्रफल है। कभी कोई मोटा वायर होता है, कोई पतला वायर होता है, इसीलिए हमेशा हम मोटा वायर लेते हैं। लेंथ ज्यादा होती है,
लेंथ ज्यादा होती, जिस वायर की लेंथ ज्यादा होती है उस लेंथ की हम क्या करते हैं, उसकी उस वायर की क्षेत्रफल ज्यादा लेते हैं, जिससे इसका प्रतिरोध क्या हो जाए, कम हो जाए। हम हमेशा प्रतिरोध कम करना चाहते हैं, इसका मतलब लेंथ ज्यादा होगी तो प्रतिरोध ज्यादा सॉरी क्षेत्रफल ज्यादा होना चाहिए। वायर का क्षेत्रफल जितना ज्यादा प्रतिरोध उतना कम, और वायर का क्षेत्र लंबाई जितनी ज्यादा उसका प्रतिरोध उतना ही ज्यादा हो जाएगा। ये बात तो सबको क्लियर होगी, इतनी बात सबको क्लियर है। एक फार्मूला ये भी बन जाता है, इस फार्मूले को भी नोट करके लिख लेना, ये बात भी नोट करके लिख लेना। ये 12th में भी पढ़ा था, यहाँ पे भी पढ़ लिया, काम खत्म, काम खत्म। जो बातें थी इधर उधर की बातें सब मैंने एक ही साथ जुगाड़ मार दिया, एक ही साथ सारा जुगाड़ मार दिया। फार्मूला तो सभी ने, इनका डिफिनेशन फलाना ढिमकाना बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हो, उसको मुझे बताने की बात ही नहीं है। जितेंद्र कुमार, उसको प्रदर्शित नहीं करने का तरीका कोई नहीं है। सेल नियतांक को सेल नियतांक ही लिखते हैं, उसको कोई दिखाते नहीं। एक्स वाई एक्स से दिखाते कभी कभी, लेकिन वैसे दिखाते नहीं है, सेल नियतांक ही लिखते हैं और कुछ नहीं लिखते हैं उसको। चल भाई, अब थोड़ा से ठीक है भाई, अब यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं, क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम्स तो देख ही रहे हो आज कितनी प्रॉब्लम्स हुई है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई हैं, लेकिन यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं इस चैप्टर को, मतलब इस टॉपिक को। लेकिन आगे से हम क्या करेंगे, फिर ये फालतू के यदि क्वेश्चन मुझे कोई नहीं पूछेगा, पहले मैं ब्लॉक मार दूंगा। मैं इरिटेट हो जाता हूँ, तो मैं सॉरी, मैं इसके लिए मैं एक लड़के को भी ब्लॉक मारा हूँ, तो उसके लिए मैं सॉरी भी बोलता हूँ, लेकिन आप लोग ऐसा ना करिए कि मुझे करना पड़े। अच्छा 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 अच्छा, हाँ 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 हाँ, यूनिट, यूनिट बेहद जरूरी है, यूनिट बड़ा जरूरी है, यूनिट बड़ा जरूरी है बच्चा, यूनिट बड़ा जरूरी है। ओम इनवर्स, ओम इनवर्स हम लिख सकते हैं बच्चा, यूनिट लिख ले, यूनिट लिख ले बच्चा, के का यूनिट, यूनिट लिख ले बच्चा, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। ये बहुत बहुत ही जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। विशिष्ट प्रतिरोध, सॉरी, विशिष्ट चालकता का का मात्रक, यूनिट, ये पढ़ना बेहद जरूरी है। कप्पा इक्वल टू हमने अभी लिखा, हमने लिखा क्या लिखा बच्चा, R इंटू एल अपान ए, ये लिखा। तो मुझे पता है R का यूनिट क्या होता है बच्चा, सॉरी 1 अपान आर था, 1 अपान आर होता है। ठीक है, हमने अभी लिखा, यूनिट बनाने का तरीका भी, हमने R का यूनिट लिखा है ओम इनवर्स, ओम लिखा, क्या लिखा बच्चा, ओम लिखा, 1 अपान ओम इंटू लेंथ की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर होती है, और क्षेत्रफल की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, इतनी होती है। सेंटीमीटर से इसका स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा। इसको क्या करोगे, ऊपर ले जाओगे क्या होगा, सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। यानी कप्पा की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, ओम इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स होगी। लेकिन और इसके साथ देखना, हम क्या कर सकते हैं बच्चा, यदि मीटर में होगी, लेंथ को मीटर में रखोगे तो मीटर में आएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएगा। यदि आप लोग क्या करोगे, ठीक है बच्चा, ठीक है बच्चा, इसका मतलब इसमें हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो सेंटीमीटर, जैसा लेंथ लोगे वैसा आएगा। हम जानते हैं एक होता है सीमेंस, सीमेंस एक मात्रक होता है सीमेंस, 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 या इसी को हम लोग साइमन कहते हैं, साइमन। ठीक है, इसको हम एस से दिखाते हैं। ये जो एस होता है वो ओम इनवर्स के बराबर होता है। क्या होता है, एस जो होता है वो ओम इनवर्स के इक्वल होता है। तो हम कह सकते हैं कप्पा इक्वल टू, हम इसकी जगह पे एक और मात्रक लिख सकते हैं, ओम इनवर्स की जगह पे सीमेंस लिखेंगे, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, ये मात्रक हो जाएगा, बेहद जरूरी है। एक और पीछे वाला का मात्रक छूट गया, इसका भी मात्रक लिख ले भाई, इनका भी मात्रक लिख ले भाई। यहां से देखेगा, देख भाई इनका मात्रक, मात्रक क्या हो जाएगा, यदि मैं इस फॉर्मूले से देखूं तो C इक्वल टू होता है 1 अपान आर। तो मैं यहां से देखूं यदि,
यहां से देखूं तो C बराबर क्या हो जाएगा, 1/r को ओम कहते हैं, 1/ओम हो जाएगा, और 1/ओम को हम कह सकते हैं ओम इनवर्स। C इक्वल टू ओम इनवर्स हो सकता है, या फिर दूसरी यूनिट क्या हो सकती है, दूसरी यूनिट क्या हो सकती है, ध्यान रखना, यहां से यदि मैं निकालूं C इक्वल टू I/V होता है, यही तो निकल गया है, तो C इक्वल टू I का क्या होता है, एम्पियर होता है, एम्पियर होता है बच्चा, एम्पियर, और इसका क्या होता है, वोल्ट होता है, क्या होता है, वोल्ट होता है। अब क्या कहेंगे, C इक्वल टू ए इंटू वी इनवर्स लिख सकते हैं, वोल्ट इनवर्स लिख सकते हैं, एम्पियर वोल्ट इनवर्स लिख सकते हैं, ये बात लिख सकते हो, ये बात लिख सकते हो। इतनी बात क्लियर है? नहीं ईसा कुमारी, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। आज आपका, हाँ एक बात ध्यान रखना, हाँ एक बात ध्यान रखना, ओम को बच्चा एक ध्यान रखना, ओम को हम लोग ओम भी कहते हैं, इसे हम ओम कहते हैं, ओम कहते हैं, ठीक है, इसको ओम भी कहते हैं, ठीक है, ओम भी कहते हैं, ध्यान रखना, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है बच्चा, ये दोनों इक्वल है, ध्यान रखना इस बात। ठीक ठीक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे बीमा बच्चा, बीमा तुम्हारा फिजिक्स है, फिजिक्स का बीमा, यहाँ पे बीमा केमिस्ट्री में नहीं पढ़ी जाती है, फिजिक्स में पढ़ी जाती है, फिजिक्स में बीमा पढ़ी जाती है रे भाई, फिजिक्स में पढ़ी जाती है, यहाँ पे बीमा नहीं पूछते हैं रे, इसीलिए आसान है, बीमा नहीं पूछते हैं। इतनी बात क्लियर है? चलिए भाई टाटा बाय बाय, निकलते हैं फिर, अब मिलते हैं कल, और कल के लिए कुछ नया करके आते हैं, कुछ अच्छी बात करके आते हैं, ठीक है, ठीक है बच्चा, चल भाई धन्यवाद, मिलते हैं फिर कल। मेरे इंस्टा ID 123 सर्विस 1 कर देना, मिल जाएगा तुम्हें मेरी इंस्टा ID।